बिजनेस ही है एक तरह से, ये नियर बाय मतलब दिल्ली एनसीआर कवर करते हैं हम लोग तो खैर। नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और इस समय मैं दरअसल दिल्ली के एक धोबी घाट में मौजूद हूं, जहां पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि धोबी घाट में आकर किस तरीके से काम होता है। तमाम जो अस्पताल होती हैं, धर्मशालाएं होती हैं, होटल्स होते हैं, वहाँ के जो कपड़े धुलने के लिए आते हैं, किस तरीके से ये भैया लोग काम करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या कुछ रहती है। और ये अगर हम राजनीति की बात कर ले तो राजनीतिक के तौर पर ये क्या कुछ राय रखते हैं, कितना सोचते हैं, समझते हैं, चलिए बात करते हैं। धोबी घाट हम सुनते थे, अभी मैंने पहली बार देखा है कि धोबी घाट में किस तरीके से काम होता है। तो धोबी घाट में सही तरीके से काम निकल जाता है, ये भी एक व्यवसाय समझा जाए। बढ़िया, हाँ बिजनेस ही है एक तरह से। कहाँ कहाँ कपड़े आते हैं धुलने के लिए यहाँ पे? ये नियर बाय मतलब दिल्ली एनसीआर कवर करते हैं हम लोग तो खैर। तो दूर दूर से भी कपड़े आते हैं? हाँ परिचौक से भी आते हैं, गुड़गांव से भी होते हैं। अच्छा, परिचय नोएडा से भी आते हैं? हाँ एनसीआर कवर होता है, अस्पताल, होटल, सब चीज़ है। हाँ हॉस्पिटलिटी है, अस्पताल है, सैलून है, स्पा है, होटल इंडस्ट्रीज है, बाकी कितना प्राइस रहता है? रीजनेबल प्राइस रहता है कि थोड़ा महंगा? नहीं है हमारा तो ये होलसेल का प्राइस रहता है। नहीं तो हाँ बाकी जो दुकानें रहती हैं, शॉप रहती हैं, वो तो खैर उसलिए हमारा तो ये होलसेल का प्राइस है। हाँ तो यही के रहने वाले दिल्ली के? हम तो खैर दिल्ली में पैदा हुए, हमारे दादा वाला तो खैर बहुत क्या नाम है 40-45 में शायद वहाँ से कानपुर से यहाँ पर आए थे। हाँ इंडिपेंडेंस से पहले, हाँ आज़ादी से पहले से ही। हाँ तो आप लोग वोट भी देते होंगे? हाँ हाँ कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? यहाँ से तो खैर हम तो खैर बीजेपी को देते हैं, पर बाकी यहाँ पे तो खैर बीजेपी आई नहीं काफ़ी टाइम से। जब से हम देख रहे थे तो आज तक नहीं आई है। तो क्या कारण है बीजेपी नहीं आ रही है? अलग अलग सबकी राय है, सबकी राय हो सकता है, कुछ माइनॉरिटीज ज़्यादा यहाँ पर है और वैसे माइनॉरिटीज ज्यादा हैं, हाँ तो वो वोट कहाँ जाते हैं माइनॉरिटीज के? तो माइनॉरिटीज के वो जाते होंगे जहाँ जाते होंगे, उनके जो कांग्रेस में जाते हैं कि आम आदमी पार्टी में जाते हैं? डिवाइडेड हो जाते हैं, आम आदमी में चले जाते हैं, कुछ कांग्रेस में चले जाते हैं बस। अच्छा, बाहर में अभी आ रहे थे तो वी मिस यू सिसोदिया के वो पोस्टर लगे थे, देखे आपने? हाँ लगे। जेल में हैं। हाँ वो मिस कर रहे हैं उन्हें? हम क्यों मिस करने लगे उसको, उनको नहीं मिस कर रहे हैं? हमारे लिए तो जो उनको बढ़िया है। वो जिनके लिए जो उनको मिस कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने लगवाए हैं उनके से, हमने तो खैर नहीं लगवाए। पता उन्हें। अच्छा भैया, ये कौन सी मशीन है? पानी निचोड़ने वाली मशीन है? अच्छा, जैसे हम जो आधुनिक तौर पर जो वॉशिंग मशीन जिसे हम कहते हैं, जो कपड़ों को स्पिन करती है, सुखाती है, तो धोबी घाट में ऐसे कपड़ों को सुखाया जाता है। इनमें कपड़े डाले और स्विच ऑन कर दिया। अच्छा चलिए, वहाँ पर जो भैया है वो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें डिस्टर्ब करने की मैं कोशिश थोड़ा सा करूंगी अगर वो नाराज ना हो। अच्छा, यहाँ पर भी बटे हुए हैं क्या अलग अलग लोग? सब अपना अपना काम करते हैं। अच्छा, सब अपना अपना काम करते हैं? जैसे अपना अपना काम मतलब जैसे कोई एक मालिक है, उन्हें एम्प्लॉय रखे हैं कि धोबी घाट में आते हैं अपने अपने कपड़े लेके धुलते हैं? अपने अपने लेके आते हैं ना, वो सब अपने अपने। अपने कॉन्टैक्ट से कपड़े लेके आते हैं और धोने की जगह यहाँ पर है? हाँ, धोने की जगह यहीं पर है, सब अपने अपनी जगह से लाते हैं। अच्छा, अपना जो भी मार्केटिंग के हिसाब से लाते हैं वो उनका अपना रहता है। तो ये इसका चार्ज नहीं देना पड़ता धोबी घाट का? नहीं, ये बना हुआ है पहले से? ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, ब्रिटिश सरकार के। बना हुआ है, बस आप लोग सभी लोग जो भी धोने वाले होते होंगे वो अपना अपना हिसाब से अपना जो भी डील यहाँ पर होती होगी, कपड़े लेके आते हैं, धोते हैं। हाँ धोते हैं। अपने पैसा अपने पास और किसी को बांटा नहीं, देना नहीं। अच्छा, तो डिटर्जेंट डाला है इसमें, सर्फ टाइड नहीं, सस्ता वाला डाला है कि महंगा वाला? महंगा वाला है, कास्टिक सोडा। अच्छा, सोडा से दाग निकलते हैं कपड़ों के? हाँ, चिकनापन निकल जाता है अच्छा। कास्टिक सोडे से। अच्छा, तो कहाँ के? यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली के ही है। अच्छा, दिल्ली में कौन पसंद है? कौन पसंद है? मतलब दिल्ली में केजरीवाल पसंद आते हैं कि बीजेपी की मोदी पसंद आते हैं कि राहुल गांधी पसंद आते हैं? कौन पसंद आते हैं? मोदी जी। मोदी जी आते हैं। मोदी जी की है लहर, मुझे लग रहा है। हाँ, मोदी जी की। उन्हीं को लेके आएंगे? क्या शायद। काम पसंद आता है उनका? काम जो सब कर रहे हैं सब वही पसंद। क्या काम? रोजगार दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। दे रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2। 2 बच्चे। स्कूल जाते होंगे? हाँ, स्कूल जाते हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के स्कूल में पढ़ते हैं कि मोदी के स्कूल में पढ़ते हैं? ये तो वहाँ इंद्रपुर में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते हैं। यानी योगी के स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, योगी। वहाँ स्कूल में पढ़ाई बढ़िया होती है? हाँ, बढ़िया होती है। मतलब संतुष्ट है सरकार से? कोई दिक्कत है कि काम धंधे में निकल जाता है बढ़िया, की समस्या आती है? नहीं, समस्या नहीं है। समस्या नहीं है? अच्छा, काम धंधा निकल जाता है, मतलब महीने का खर्चा बढ़िया निकल जाता है? निकल जाता है। कितना निकल जाता है? मतलब क्या बात है, 50,000 30,000 सब मिला के कितना? 30-40,000 रुपए। अरे बाप रे, 30-40 का निकल जाता है? एक का थोड़ी ना, बहुत सब जगह का है। तो आप अकेले कमाते हैं ना? मतलब ये तो आपने कहा ना सबका इंडिविजुअल काम है, अपना कपड़े लेके आते हैं। अलग अलग जगह का है, एक जगह का थोड़ी ना है। किसी का 5,000 का, किसी 2,000 का, किसी 3,000 का, किसी का सबका मिला के बता रहे हैं आप? सबका मिला के बता रहे हैं। आपका अकेले का कितना इनकम होता है महीने में? समथिंग 10। 10,000 में काम चल जाता है? नहीं, फिर आप कह रहे हो सब बढ़िया है यार, कैसी बात करते हो? मतलब दर्द होता है लेकिन आह नहीं निकलती, इसका क्या मतलब है?
दर्द तो हो रहा है कि चोट लगी है, लेकिन इंसान कर्राता नहीं है। क्यों? 10,000 में 2 बच्चे पाल लोगे? नहीं। तो समस्या निकलती क्यों नहीं? बाहर की समस्या है। काम तो आप कर ही रहे हो, ऐसा तो नहीं खाली बैठ के पैसा ले रहे हो, मेहनत तो कर ही रहे हो यार। तो नहीं लगता कि और सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, और आप लोगों के लिए कोई सोचने वाला हो, कोई करने वाला हो कि हम काम धंधा करना जानते हैं, हमें काम दे दो, ऐसा नहीं मन में आता है? कुछ नहीं आता है? डर तो नहीं लगता बोलने से? डर की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब काम जितना हमें है मिला है उतना उसी हिसाब से करते हैं ना, जो थोड़ी ना कुछ किसी का ले आएंगे। गुजारा नहीं होता ना, गुजारा हो जाता है नहीं होता, हमें समझौता करना पड़ता है ना जीवन में। थोड़ा थोड़ा तो करना। थोड़ा क्या, बहुत ही करना पड़ेगा। 10,000 में 2 बच्चे पालने, बीबी के भी तो शौक होंगे, नई नई साड़ियाँ दिला दो, ये कर दो, फिर और आपके तो अपने शौक तो मारे देते होगे। कर लेते हैं। मतलब जीवन से खुश हैं, हाँ, संतुष्ट हैं? हाँ। चलो, बहुत सारा काम आपको मिले और बहुत सारा आप कमाओ। तो भैया से हमने बातचीत की, हालांकि बहुत अच्छी बात है कि सरकार रोजगार की बात करती है और एजुकेशन की बात करती है, लेकिन फिर भी अगर आप कई ऐसे बैकवर्ड एरियो में जाओगे जहां पर आप देखेंगे कि कैसे क्या हकीकत है, कैसे लोग दरअसल सरकार को सिर्फ वोट देते हैं लेकिन उन पर डिपेंड नहीं है। वो अपने हाथ पांव चलाते हैं, अपने हाथों से मेहनत करते हैं, उसके बाद जो रोजगारी आती है उससे अपना परिवार पालते हैं। और जो सरकार है दुनिया भर की जो नौकरी की वाहवाही करती है वो यहाँ पर जो है धराशायी होती हुई दिखाई पड़ती है। कई और भी लोग हैं। दरअसल यहाँ पर धोबी घाट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि सभी लोग जो भी धोबी भैया होते होंगे वो अपने अपने डील के हिसाब से कपड़ों के अपने ऑर्डर लेके आते हैं, इंडिविजुअली आके यहाँ पर धोते हैं और अपना पैसा अपनी जेब में रखकर घर चले जाते हैं। तो इनके लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भैया ने बताया कि महीने के 10,000 रुपये निकलता है और उसमें 2 बच्चे पालना, आप सोचें कितना मुश्किल काम है। इसलिए ये हालात दरअसल यहाँ के बने हुए हैं जहाँ पर हम दिल्ली के दरअसल इलाकों की बात कर रहे हैं, जहां पर गरीब तबके के लिए चाहे केजरीवाल सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बड़ा बड़ा काम करने का दम भरती है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी राय इसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।